आओ आज साहित्यिक परिचय का फंडा क्लियर करते हैं। पेपर में जीवन परिचय लिखना है कि साहित्यिक परिचय, क्लियर कर लेते हैं। और अगले 5 मिनट में ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय आपका तैयार हो जाएगा। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लिखना कैसे है ये केवल बताऊंगा नहीं, बल्कि आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहां मिलेगी ये भी बताऊंगा। मैं हूं आपका ऋषि सर और पिछले 7 सालों से मैं बच्चों को गाइड करता आ रहा हूं। बच्चों को हिंदी में 100 में 100 में 99 तक नंबर मिले हैं। तो अगर आपको भी इतने नंबर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जाना कि हिंदी में तुम भी 100 में 100 लाने वाले हो। साहित्यिक परिचय आपके सिलेबस में 2 आते हैं, एक गद्य से और एक पद्य से यानी काव्य से, और 5-5 नंबर के दोनों होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जीवन परिचय लिखना होता है, इसके लिए आपको मॉडल पेपर देखना होगा। मैंने मॉडल पेपर का स्क्रीनशॉट आपके लिए लगाया हुआ है। ये 5वां सवाल जो आपके मॉडल पेपर में होता है, इसमें जो क वाला सेक्शन है बेटा, इसमें लिखा होता है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, शब्द सीमा अधिकतम 80, 3+2। अब 3 नंबर साहित्यिक परिचय का है, 2 नंबर कृतियों का है। ध्यान रखना 3+2 लिख दिया है, पहले साहित्यिक परिचय की चर्चा की फिर कृतियों की। टोटल हो गए 5 अंक, यानी 80 शब्दों में लिखने हैं। जो ख वाला होता है बेटा, इसमें लिखा है पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, शब्द सीमा 80 शब्द, 3+2 5। यानी आपको अगर ध्यान से देखना हो तो आप पाएंगे कि 10 अंक टोटल आपके साहित्यिक परिचय से आते हैं। और यहां पर क्लियर शब्द साहित्यिक परिचय लिखा हुआ है, इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है। अब सबसे पहले यह जान लो कि अब तुम्हारी ऐसी कॉपी बोर्ड एग्जाम में आती है, लंबी वाली। तो अब आपको साहित्यिक परिचय लंबे तरीके से लिखना सीखना है। कैसे? इस कॉपी में मैंने लिखा हुआ है, इसी तरीके से मैं आपको बताने भी वाला हूं कि कैसे आपको लिखना है। 1 पेज में लिखना है या 1.5 पेज में लिखना है, सारी चीज आपको बताऊंगा। देखो, यह प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क वाला है, यहां मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा है। ख वाले में मैंने महादेवी वर्मा का लिखा है, क्योंकि महादेवी वर्मा कवियत्री हैं, वो आपके काव्य में आती हैं। चलो अब समझते हैं। मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर सी पीडीएफ बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कैसे लिखना है। अब देखो, आप यहां पर डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, यहां पर क डालोगे और उसके बाद सामने लिख दोगे वासुदेव शरण अग्रवाल। अब इस तरह का पैच वगैरह तो कॉपियों में लगाना संभव नहीं है, इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए मैंने लगा दिया है। तो कमेंट करके बताना कि ये सुंदर लग रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर सबसे पहले आप लिखोगे लेखक का संक्षिप्त परिचय, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसे लिख दोगे। कोशिश करो कि ब्रैकेट भी बना देना, बहुत अच्छा लगता है। फोटो तो वहां बना नहीं पाओगे तो फोटो को मत बनाना, बनाने की कोशिश भी मत करना, पता नहीं अच्छा ना लगे, ठीक है। तो जन्म स्थान, जन्म एवं मृत्यु, पिता माता, शिक्षा, शैली, भाषा, और उसके बाद लेखक का साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना, और फिर छोटी सी हेडिंग डालना ब्लैक पेन से साहित्य में योगदान, और उसके बाद साहित्य में योगदान लिखना। फिर प्रमुख रचनाएं की हेडिंग डालना, प्रमुख रचनाएं लिखना, फिर भाषागत विशेषताएं लिख देना। यह आपका टोटल 80 से 100 शब्द हो जाएगा। और यहां तो मैंने 1 पेज में लिखा है, वहां आपको लगभग ये 1.5 पेज में या लगभग 2 पेज में आएगा। आपको अच्छे से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पेज में भी आए तो चलेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसके लिए मैं आपके लिए व्यवस्था करके लाया हूं। क्या? ये है व्यवस्था। अब देखो, सबसे पहली बात, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। आपको सर्च करना है ऋषि सर हिंदी। आपको क्या सर्च करना है बेटा? ऋषि सर हिंदी। ये टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है। टेलीग्राम पे आपको एक चैनल मिल जाएगा, वहां पर ये पीडीएफ आपकी अपलोड होगी। अगर आप बहुत दिन बाद ये क्लास देख रहे हो तो आपको ऊपर जाकर के सर्च कर लेना होगा। टेलीग्राम में, ग्रुप में या चैनल में सर्च बार भी आता है, तो वहां पर लिख देना वासुदेव शरण अग्रवाल, ये पीडीएफ आपकी मिल जाएगी, क्योंकि इसी नाम से डालूंगा। सबसे पहले आप लिखेंगे लेखक का संक्षिप्त परिचय, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश। और एक बात मैं बता दूं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है। पिछले 5 सालों के पेपर का एनालिसिस करके मैं आपसे कह सकता हूं कि लगभग हर साल वासुदेव शरण अग्रवाल पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले पाठ से है। पहला पाठ आपका क्या है? गद्य का राष्ट्र का स्वरूप, और राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इस वजह से इनका साहित्यिक परिचय सबसे इंपॉर्टेंट गद्य के लिए हो जाता है, इसलिए तैयार कर लेना, ठीक है। जन्म स्थान इनका मेरठ उत्तर प्रदेश है। जन्म एवं मृत्यु 7 अगस्त 1904 को पैदा हुए, 27 जुलाई 1967 तक जीवित रहे। पिता श्री विष्णु अग्रवाल इनके पिता का नाम है। माता कौन है? श्रीमती सीता देवी अग्रवाल। शिक्षा कहां से प्राप्त की? लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया, फिर पीएचडी की, फिर डीलिट किया। लेखन शैली कैसी है? विचारात्मक है, गवेषणात्मक है, व्याख्यात्मक है। भाषा कैसी है? विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली है।
ये आप संक्षिप्त परिचय में लिखोगे। और देखो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं, इतना सुंदर बनाता हूं कि तुम लिखना सीख जाओ। मुझे हिंदी में 100 में 100 दिलवाना है बच्चों को, मिलने शुरू भी हो गए हैं। अगर मैं 2025 वाले एग्जाम की बात करूं तो एक बच्चे को 100 में 100 मिला था और वो विजय बैच का बच्चा था विद्याकुल से। और इस बार हाईएस्ट नंबर जो उत्तर प्रदेश में है हिंदी में 99 और वो भी विजय बैच का बच्चा है, मेरा पढ़ाया हुआ। तो आप समझ सकते हो कि आपको 100 में 100 100 में 99 तक मैं पहुंचा सकता हूं। ठीक, अब आपने संक्षिप्त परिचय लिख लिया अच्छे से, तो अब आप आ जाओगे लेखक के साहित्यिक परिचय पर। हेडिंग डाल दोगे ब्लैक स्केच से लेखक का साहित्यिक परिचय। उसके बाद आप एक छोटी सी हेडिंग बनाओगे साहित्य में योगदान, ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से लिखोगे भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। ये इतिहास से एमए थे और साहित्य में आए थे, तो ये ऐतिहासिक और साहित्यिक तत्वों को मिला रहे थे। ठीक है, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। कमेंट करके जरूर बताना कि तुमको यह साहित्यिक परिचय कैसा लगा और हिंदी में कितने नंबर लाना चाहते हो। ध्यान रखना एक बात, तुम पूरे ऑनलाइन सब जगह सर्च कर लो, अगर इससे सुंदर और इतने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ साहित्यिक परिचय तुम्हें मिल जाए तो मेरी क्लास मत देखना, गारंटी लेता हूं इस बात की। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं, मैं जानता हूं तुम्हें सबसे अच्छा क्या चाहिए, क्योंकि अगर मेरे बच्चे का 100 में 100 आएगा तो मेरा भी तो नाम होगा। ठीक है, इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। ध्यान रखना, उदात्त रूप की बात हो रही है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, वाग्धारा, मातृभूमि, कला और संस्कृति, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, भारत की मौलिक एकता, हिंदू सभ्यता। अब आपको कम से कम 6 से 7 रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर रचनाओं के मिलते हैं, 3 नंबर साहित्यिक परिचय के। भाषागत विशेषताएं भी जरूर लिखना, क्योंकि जब लंबे उसमें कॉपी में लिखा जाता है तो कॉपी सुंदर नहीं लगती अगर भाषागत विशेषताएं ना लिखी जाए तो इसको जरूर लिखना, क्योंकि जब आपका एग्जामिनर चेक करता है तो बहुत ध्यान से देखता है कि बच्चे ने कौन कौन सी हेडिंग लिखी है। ध्यान रखना, इसमें 1-2 लाइन भूल जाओ चलेगा, लेकिन रट लेना इसको, क्योंकि ये सबसे कॉम्पैक्ट और सबसे अच्छा, पूरे ऑनलाइन जगत में सबसे अच्छा मैं कंटेंट तुमको दे रहा हूं। सर्च कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मान लो, सर्च कर लो, और अगर तुम्हें इससे बेहतर मिल जाए तो ये क्लास मत देखो, मैं खुल के कह रहा हूं। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसमें से 1-2 लाइन भूल जाओ चलेगा, हेडिंग सारी रखना, क्योंकि एग्जामिनर पहली नजर में क्या देखता है, तुम ही बोलो कि किसी की कॉपी उठाओगे तो पहली नजर में कहां नजर जाएगी, हेडिंग्स पर जाएगी ना, क्योंकि वो अलग पेन से ब्लैक कलर से मोटे अक्षरों में लिखी हुई है, इसलिए हेडिंग जरूर बनाना। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल की भाषा कैसी है? शुद्ध है, परिनिष्ठित हिंदी है, यानी बहुत परिपक्व, बड़ी परिमार्जित हिंदी है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। विषय के अनुरूप उनकी भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। सांस्कृतिक एवं शोधपरक निबंधों में गहन गंभीर भाषा का प्रयोग है, जो अन्य निबंधों में भाषा का सरल, सहज, व्यावहारिक रूप दिखाई पड़ता है। यह आपका पूरा साहित्यिक परिचय है। एक बार मैं इसको जूम इन कर देता हूं तो आपको दिख जाएगा, मैंने ऑलरेडी उस पर लगाया हुआ है, फिर भी यहां भी देख लो। देखो, ये तुम्हारा पूरा साहित्यिक परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, यहां पर मैंने इसको लगाया ही हुआ है। ठीक है, तो जब आप इस टाइप से लिखते हो बेटा तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। कौन काट लेगा तुम्हारा नंबर? और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऋषि सर हिंदी पर। ये जरूर तैयार होना चाहिए, ये जरूर तैयार होना चाहिए। और ऐसे मैं सभी साहित्यिक परिचय की वीडियो रिकॉर्ड करके आपको यहीं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर देने वाला हूं। इसकी एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि अब और कौन से साहित्यिक परिचय आपको चाहिए, किस लेखक के, किस कवि के। साथ में पिंड कमेंट में, ठीक है, आपके पिंड कमेंट में बेटा टेलीग्राम की लिंक होगी, जिस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैं डायरेक्ट पीडीएफ की लिंक लगाऊंगा कि उस पर अगर क्लिक किया आपने तो डायरेक्ट टेलीग्राम में आपको उस पीडीएफ पर ही लेके जाएगा और उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अपने सभी साथियों को शेयर कर देना, साथ ही खोज करके ये बताना कि ये कंटेंट तुमको सबसे अच्छा लगा या नहीं। और अगर तुमको हिंदी में 100 में 100 लाना है तो ऋषि सर के साथ आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। मैं यूट्यूब पर आपको पूरी हिंदी पढ़ाता हूं, साथ में विद्याकुल ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारी क्लासेस आपके लिए होती हैं, जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाने के लिए तैयार करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी टॉपिक तुम्हें चाहिए, जो भी टफ लग रहा हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।